नमस्कार, आप देख रहे हैं सिगरौली की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। एनसीएल की ओबी कंपनियों में रोजगार के लिए भटक रहे स्थानीय और विस्थापितों ने एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में। ताज़ा मामला एनसीएल की स्किल कंडोई कंपनी का है, जहां भर्तियों में हुए व्यापक तौर पर धांधली को लेकर बीते दिनों एसडीएम सज्जन वर्मा ने एनसीएल प्रबंधन के साथ मीटिंग करके आदेश दिए थे कि जितनी भी भर्तियाँ 2 जनवरी के बाद बिना किसी अप्रूवल के हुए हैं उन्हें निरस्त करके स्थानीय और विस्थापितों के अलावा डीबीएल के पुराने वर्करों को नौकरी पर रखा जाए। साथ ही सभी भर्तियां डीबीएल के पुराने वर्करों के फॉर्म नंबर का मिलान करके सीरियल से किया जाए। लेकिन एनसीएल प्रबंधन ने स्किल कंडोई के साथ मिलीभगत करके भर्तियों में व्यापक रूप से धांधली की है, जिसके चलते न तो डीबीएल के वर्करों को काम पर रखा गया है और न ही स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई, जबकि पुराने वर्करों के पास कंपनी का अनुभव होने के बाद भी नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है, जिससे युवाओं में भारी आक्रोश है। आज डीबीएल में कार्यरत सुपरवाइजर और ऑपरेटरों ने एसडीएम को पत्र के माध्यम से आदेश का हवाला देते हुए एक बार फिर नौकरी पर रखे जाने की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि अगर कंपनी वर्करों की बात नहीं सुनती तो जिले में रोजगार को लेकर एनसीएल जीएम ऑफिस से लेकर खदान तक व्यापक आंदोलन करेंगे। हम लोग हेल्पर और सुपरवाइज़र की भर्ती के लिए कई दिनों से 2-3 महीने से जिला प्रशासन, एनसीएल प्रबंधन और कंडोई को कई बार हड़ताल और चेतावनी के माध्यम से अवगत कराए हैं। उसके बावजूद भी 2 महीने बीतने को हो गए, लेकिन अभी तक हेल्पर और सुपरवाइज़र का कोई चर्चा नहीं हो रहा है पुराने कर्मचारियों का, जिसमें से कुछ ड्राइवरों का भर्ती हुआ है, लगभग 200 से 300 के लगभग भर्ती हो चुका है, लेकिन अभी तक डीबीएल के हेल्पर और सुपरवाइज़र का भर्ती एक भी नहीं हुआ है। हम लोग का यही मान है कि हेल्पर और सुपरवाइज़र का भर्ती तत्काल स्टार्ट किया जाए, नहीं तो 3-4 दिन के भीतर अगर नहीं होता है तो हम लोग निगाही सीजीएम ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। कहाँ काम करते थे आप? हम लोग निगाही डीबीएल में काम करते थे, वहाँ पुराने वर्कर हैं, उससे पहले भी कई कंपनियों में काम कर चुके हैं। और क्या दिक्कत हो रही है अभी वहाँ? दिक्कत ये हो रही है कि बाहर से ला के सुपरवाइज़र और हेल्परों का भर्ती हो रहा है, वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विस्थापित जो डीबीएल में काम कर रहे थे उनका अभी तक किसी का भर्ती नहीं हुआ है। मेरा यही जिला प्रशासन और एनसीएल से यही मांग है कि तत्काल इन लोगों का भर्ती किया जाए, अन्यथा सीरियल से भर्ती करने की बात हुई थी, क्या सीरियल से भर्ती हो रही है? अभी तक कोई भर्ती नहीं हो रहा है। हेल्पर और सुपरवाइज़र का, कुछ ड्राइवर और ऑपरेटर का भर्ती हुआ है, अभी सीरियल से नहीं। सीरियल से कहाँ? क्या बताएं, 3 महीने, पाँचवा महीना चल रहा है, 5वां महीना लास्ट चल रहा है, अभी तक पुराने कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पाई। इसका कारण क्या है हम नहीं बता सकते। आखिर नए आदमी को ले करके और पुराने आदमी को छोड़ करके, ये हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा नियम है। सरकार एक तरफ से बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रही है, सरकार एक तरफ से बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रही है, और यहाँ पर कंपनी और एनसीएल प्रबंधन, जिला प्रशासन, जिला जनप्रतिनिधि ये इस पर ठोस अमल नहीं कर रहे हैं कि हाँ पहले पुराने कर्मचारी को रखा जाए, इसके बाद जो जगह बचता है उसमें नए कर्मचारी की भर्ती की जाए। लेकिन हेल्पर और सुपरवाइज़र की भर्ती अभी तक नहीं हुआ है। अब भर्ती जो भी कुछ अगर हो रहा है तो भर्ती बाहर से हो रही है, और इसमें ज़्यादातर हेरा फेरी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम सभी कर्मचारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है। कौन सी कंपनी का मामला है? कहाँ मामला ये कंपनी का सिक्कल लॉजिस्टिक के पेटी कॉन्ट्रैक्टर कोंडई केटीएल के नाम से जाना जा रहा है, निगाही प्रोजेक्ट एनसीएल में है ये। और इस पर इनके सिक्कल के वरिष्ठ प्रबंधक रंजीत सिंह जी और उनके एचआर में विनोद शर्मा जी, और केटीएल के जो है कि अरुण शेखर सोनी जी, ये अपने ऑफिस में तो बैठ नहीं सकते, इनकी स्थान है तो हम आए यहाँ, हम बैठे और हम यहाँ मिलेंगे। इन लोगों का मिलने का तो कोई निर्धारित टाइम ही नहीं है। एक तो ऊपर में पहाड़ी में, यहाँ से 15 किलोमीटर कम से कम पहाड़ी में ऊपर अपना कैंप बनाए हैं, और गर्मी नौतपा चल रहा है। कौन कहाँ जाए, किससे मुलाकात करें, इन लोगों का कोई बैठने का स्थान नहीं है कि हम कहाँ मिलेंगे, यहाँ आइए, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मुलाकात होगी, यहाँ आपका होगा। 17 अप्रैल को लिया था ना, 17 अप्रैल को सभी सुपरवाइज़र का बायोडाटा लिए और इंटरव्यू लिए जमा कर लिए, बोले बुलाया जाएगा। अभी तक इन्होंने नहीं बुलाया, और इस पर लगातार जिला प्रशासन, जिला प्रतिनिधि से मुलाकात करने के बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं है। आप किसमें काम करते थे? क्या नाम है आपका?
मेरा नाम दिलीप कुमार पांडे है। मैं दिल्ली बिल्डिकॉन में साइट सुपरवाइजर एवं सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पर कार्य कर रहा था। लालू यादव है। मैं डीवीएल में सेफ्टी सुपरवाइजर के पद पे कार्य कर रहा था और हम लोग का मार्च में काम खत्म होने के बाद स्ट्राइक हुआ जनवरी में। उसमें बताया कि आप लोगों को लिया जाएगा, 70% आपका विस्थापित रहेंगे, लोकल रहेंगे डीवीएल के कर्मचारी, और बाकी 30% कंपनी कहीं से भी रख सकती है। और हम लोग भी इसी इंतजार में थे कि हम लोग आज नहीं तो कल नौकरी हो ही जाएगा। और हम लोग को 17 अप्रैल को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। हम लोग भी खुश हुए कि चलो इंटरव्यू बुलाया है तो नौकरी मिलेगा हम लोगों को। लेकिन इंटरव्यू लेने के बाद हम लोगों का फ़ोटो वगैरह जमा कराया गया कि आपको चलो बुलाया जाएगा, फ़ोन किया जाएगा। लेकिन आज तक ये आपका जून खत्म होने को है, जून नहीं मई खत्म होने को है, लेकिन अभी तक हम लोग को बुलाया नहीं गया। हम लोग खाली इंतजार कर रहे हैं कि आज फ़ोन आएगा, कल फ़ोन आएगा, बस फ़ोन देख रहे हैं कि आज फ़ोन आएगा, कल आएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं सुनवाई हो रहा है। अब कब तक बुलाया जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और पता नहीं कंपनी को क्या समस्या है, कंपनी खुल के बता नहीं रहे कि हम लोग को क्या दिक्कत है रखने में। हम लोग स्किल्ड वर्कर हैं, हम लोग 5-6-7 साल से काम कर रहे हैं माइंस में, हम लोग के पास एक्सपीरियंस है कंपनी में काम करने का, ठीक है ना। लेकिन कंपनी पता नहीं क्यों, हो सकता है बाहर से आपको 25,000 में बुला रही है, बाहर से वर्कर 12 घंटे काम करा रहे हैं उन लोगों से। कोई तो वर्कर बोलेगा नहीं बाहर वाला, वो तो बाहर से आया है, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा, खुल के आना पड़ेगा सामने। हम लोग को बस नौकरी चाहिए, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, हम लोग आम वर्कर हैं, हम लोग नौकरी मांगने आए हैं बस। और हम लोग को कुछ ऐसा नहीं है, बस हम लोगों को नौकरी चाहिए बस। पहले तो नमस्कार, और अतुल भैया के सभी दर्शकों को नमस्कार। उनको अतुल भैया को सादर धन्यवाद कि वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और निष्पक्षता से सिंगरौली की आवाज़ को उठा रहे हैं। और दूसरी बात कि हमारे जो डीवीएल के सुपरवाइज़र और हेल्पर हैं उनको अभी तक नहीं रखा गया है, और उनको रखने के लिए अगर 4 दिन के भीतर अगर कंपनी प्रबंधक नहीं रख रही है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए, भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य हैं, और धरना प्रदर्शन 5 तारीख से करेंगे। तो मेरा यही आग्रह है सभी कंपनी प्रबंधक से और एनसीएल प्रबंधक से और शासन प्रशासन से कि इन डीवीएल के सुपरवाइज़र और हेल्परों को 4 तारीख के भीतर रखें। और खासकर और दूसरी बात यह भी है कि ये लोग विस्थापित भी हैं, यहाँ के लोकल हैं, इनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि इनको तत्काल रखा जाए। क्या नाम है? मेरा नाम शिवनंदन यादव। देखिए अभी 2 महीना हो गया, ठीक है। 2 महीने में अभी कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें यह हुआ कि 306 ड्राइवरों का भर्ती हो चुका है। और जब 306 ड्राइवरों का भर्ती हो गया तो बाकी काम करने के लिए हेल्पर सुपरवाइज़र चाहिए कि नहीं चाहिए हैं? अभी तक एक भी हेल्पर सुपरवाइज़र अभी तक भर्ती पुराने वर्करों का नहीं किया गया है, और नई भर्ती लगातार किया जा रहा है। अगर 3 से 4 दिन के अंदर अगर पुराने हेल्पर सुपरवाइजरों की भर्ती नहीं होती है तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जीएम ऑफिस गेट पे बैठेंगे। इसके बाद 2 दिन के बाद निगाही खदान माइंस भी बंद करेंगे। जब जाना है तो वहीं जाएगा। क्या बोल रहे हैं कंपनी प्रबंधक? किस कंपनी? कोई सुनवाई नहीं है। पैसा है तो आइए, पैसा नहीं है तो जाइए। पकड़ लीजिए नेताओं को, आइए। वही चल रहा है अभी तक, ड्राइवरों का वही चला। कोई भी ड्राइवर हो बता दे कि हम फ्री में गए हैं, कंपनी हमको फ़ोन करके बुलाया है। कोई सीरियल भर्ती नहीं है, जो कि एसडीएम साहब के द्वारा कहा गया था 27 जनवरी को कि सीरियल से भर्ती होगी और डीवीएल के वर्करों को 70% का ये दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा है और एकदम खुलेआम भर्ती चलिए, जिसके पास है वो आइए, नहीं तो जाइए। छुट्टा यही चल ही रहा है अभी तक। भैया आप बताइए कि 400 गाड़ी उसकी चल रही हैं कंपनी की, 400 में क्या हेल्पर सुपरवाइजर नहीं चाहिए? तो हेल्पर सुपरवाइजर है कहाँ आपके पास? पूरे तो आप बाहर से लेके आए नहीं है। 30% में तो लेके आए नहीं है कि 400 गाड़ी का मेंटेनेंस आप अपने 30% में करवा लेंगे। प्लस विस्थापित की भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विस्थापित को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो 5 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन, कुंडई कंपनी और एनसीएल प्रबंधन की होगी। क्या नाम है? चंदन पांडे।